Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor. So this is our lecture number 35. There is a typo. And we were on chapter number 5, arrays and strings. Arrays का section हमने ख़त्म कर लिया था. बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया. जितने एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं बुक में हमने एक एक किया है और बहुत टाइम दिया है उसको. ठीक है, तो अब हम स्ट्रिंग्स की तरफ मूव करते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं. आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं. इनिशियलाइज करना क्या होता है कि इसके अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब है. अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ हिबा, तो इसके अंदर क्या है, 4 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4. तो बेसिकली हिबा क्या है, एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसके अंदर 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. अगर सेम कैरेक्टर्स भी होते हैं, अगर ए तो ए ये कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4. तो अगेन 4 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर्स हों. तो जब कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बन जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है. ठीक है, अब स्ट्रिंग को स्टोर हम लोग कैसे करते हैं. C++ में कैरेक्टर स्ट्रिंग, देखिए इसके अंदर कैरेक्टर्स है ना, तो जो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं इनको स्टोर करते हैं हम वन डायमेंशनल एरे में. वन डायमेंशनल एरे क्या थी, हमने पढ़ा था कि इस तरह मेमोरी में कंसेक्टिव स्पेसेस बन जाती हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं. ठीक है, इसको वन डायमेंशनल 1D एरे कहते हैं. 2 डायमेंशनल क्या थी, जब हमारे पास नीचे भी बन जाते हैं 2D एरे टेबल की फॉर्म में होता है. तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं इनको वन डायमेंशनल एरे, और इस एरे की टाइप क्या होती है, करेक्टर. इस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ करेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है. ठीक है, और each element of character string holds one character. अगर मैंने हिबा को लिखना हो एरे के अंदर तो मैं इसके एक, देखिए इंडेक्स होता है ना एरे का, उसके एड्रेसेस होते हैं 0 1 2 3 4. तो हर इंडेक्स पे, हर एलिमेंट पे सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकती हूँ. आई को मुझे नेक्स्ट पे करना होगा, बी मुझे इस पे करना होगा, देन मैं इस पे करूँगी. ठीक है, फिर क्या होता है, जब एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है तो जो कंपाइलर है ना, जिस तरह डेफ C++ में हम लोग रन कर रहे थे, तो जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नल कैरेक्टर डाल देता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इधर एक नल कैरेक्टर डाल देता है. नल कैरेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये नल कैरेक्टर बताता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो फिनिश हो गया है. तो null character is automatically appended at the end of a string. Appended का मतलब क्या होता है कि उसके आगे by like automatically आ जाता है. जब उस वो character finish होता है, string finish होता है, उसके बाद आ जाता है. मैंने तो खाली हिबा लिखा था, जो स्टोर हुआ तो वो HIBA और ये null character इस तरह स्टोर हो गया. ओके, तो स्ट्रिंग को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हमने किसी नाम को रिप्रेजेंट करना हो, किसी के एड्रेस को, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी बुक टाइटल को, किसी चीज़ को जब हमने रिप्रेजेंट करना हो. ठीक है, जैसे मैं अपना नाम स्टोर करना था हिबा, तो मैं एक प्रोग्रामिंग में मैंने नाम स्टोर करना है, मैं एक स्ट्रिंग में स्टोर करूँगी. ठीक है, करेक्टर एरे में स्टोर करूँगी. बेसिकली स्ट्रिंग एक करेक्टर एरे ही होती है. ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, the character data type character. ठीक है, to define a string in C++, the data type character, the name of the string and the number of characters is required to store is mentioned in the declaration system. The following is a general form of declaration of string: character, string name, string size. देखें, ये हमारे पास डाटा टाइप होती है, ये नेम होता है, और किस साइज का स्ट्रिंग है इसके अंदर हम वो डालते हैं. ठीक है, जैसे मैंने अगर अपने नाम को करना हो तो मेरा नाम इस होगा करेक्टर. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर करेक्टर्स हैं. जो करेक्टर एरे है, स्ट्रिंग
करेक्टर स्ट्रिंग है, इसकी डाटा टाइप हमेशा करेक्टर ही होगी अगर करेक्टर स्ट्रिंग है तो, ठीक है। जैसे हिबा है, इसके अंदर करेक्टर्स हैं, तो इसके पहले हमेशा हम लोग जो इसकी डाटा की टाइप है वो करेक्टर ही लिखेंगे। फिर कोई भी नाम हो सकता है आपके स्ट्रिंग का, ये वेरिएबल नेम जैसे थे या एरे नेम थे, तो इसी तरह आपके स्ट्रिंग का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं लिख देती हूँ नेम, ठीक है, माय नेम कर देती हूँ, सॉरी माय नेम, ठीक है। इस तरह करते हैं। अब मेरे नाम का साइज क्या है, HIB है, देखें। तो जब ये स्टोर होगा तो कैसे स्टोर होगा, इधर आएगा H 0 इंडेक्स पे, I आएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, B आएगा सेकेंड इंडेक्स पे, A आएगा थर्ड इंडेक्स पे, और ये एंड होगा एक नल करेक्टर से, ठीक है। तो कितने हो गए, मैंने नाम के तो 4 करेक्टर हैं, लेकिन जब स्टोर होती हैं तो ये कितने हो जाती हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे कितना साइज चाहिए होता है, चाहिए होगा इसके लिए 5, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अब डालना क्या है, हिबा डालना है, वो बात की बात है, ठीक है। वो अभी मैं खाली डिक्लेयर करना सिखा रही हूँ कि मेमोरी में हमने खाली अगर जगह बनानी हो इस तरह, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। खाली जगह बनाने को हम लोग कहते हैं डिक्लेयर करना। तो जब मैं लिखूंगी माय करेक्टर माय नेम 5 और इसके सेमी कॉलन लगा दूंगी, तो ये क्या है, ये डाटा टाइप, ये जो आपकी नेम है, ठीक है, करेक्टर एरे की जो करेक्टर स्ट्रिंग का जो नाम है, और ये उसका स्ट्रिंग का साइज क्या होगा, इस तरह डिक्लेयर करते हैं। द करेक्टर कीवर्ड लेट्स द कंपाइलर नो दैट द वेरिएबल ऑफ टाइप करेक्टर इज डिक्लेयर्ड, द स्ट्रिंग नेम इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, करेक्टर, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग साइज, इस तरह इसको डिक्लेयर किया जाता है। इट फॉलोज द सेम नेम रूल्स ऑफ अदर टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आप उसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने चेंज करना है, अगर आपने अंदर कोई चीज़ डिफरेंट डालनी है तो। The string size enclosed within square brackets specify the number of characters that can be stored in the string। जैसे मैंने बताया कि इस स्ट्रिंग के अंदर 5 करेक्टर सेव हो सकते हैं, 4 तो हिबा के, लास्ट में नल करेक्टर, हर स्ट्रिंग के एंड में नल करेक्टर हमेशा आएगा। तो नल करेक्टर क्योंकि हर स्ट्रिंग के एंड पे आता है, इसलिए अगर आपने n करेक्टर्स की एरे स्ट्रिंग बनानी है तो आपको जो साइज देना होगा वो n+1 देना होगा। जैसे इधर मुझे कितनी बनानी थी, मेरे कितने करेक्टर्स थे, 4, तो मुझे साइज कितना देना पड़ा, 4+1 5 साइज देना पड़ा, ठीक है। The following statement declares a string called student name that can hold 20 characters including 1 for the null character। तो अगर आपने इस टाइप का कुछ करना हो, स्टूडेंट नेम्स को होल्ड करना हो, ठीक है, सो स्टूडेंट के नेम आपका नाम हो गया, ठीक है, आपके स्ट्रिंग नेम हो गया, ये इसकी डाटा टाइप हो गई, और ये इसका साइज हो गया। अब ये 20 है, तो इसमें जो एक होगा ना, ठीक है, जो 0 से लेकर कितना बनेगा, 19 तक बनेगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं एरे में, ये भी एक एरे ही बनती है जब हम इसको डिक्लेयर कराते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 18 तक तो आप स्टूडेंट्स के नाम सेव कर सकेंगे, लेकिन जो आखिरी होगा, जैसे स्टूडेंट्स के नाम फिनिश होंगे उसके बाद नल करेक्टर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो just like arrays of integer and floating point numbers, string array can also be initialized in the declaration statement। जैसे हम लोग पहले करते थे int n is equals to 6, जब हमने डिक्लेयर किया साथ ही हम लोग दे देते थे इसकी वैल्यू क्या है, int n लिखते थे तो n नाम का एक ब्लॉक बन जाता था मेमोरी में, उसकी डाटा टाइप होती थी int इसके, ठीक है। और फिर जब इज इक्वल टू 6 किया तो इसके अंदर वैल्यू चली गई। तो इसी तरह जैसे हम लोग पहले देते थे, इनिशियलाइज करते थे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में, ये हमने डिक्लेयर किया था तो इसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट करते हैं और यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया। तो इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में। किस तरह, ये देखें, हमने समझे, सॉरी यहाँ पे आएगा करेक्टर, हमने डिक्लेयर करवाया करेक्टर, ये डाटा टाइप हो गई, वीक डे ये स्ट्रिंग नेम हो गया, और ये कर दिया स्ट्रिंग का साइज। तो हम ये लिखेंगे तो मेमोरी में हमारे पास क्या बन जाएंगी,
10 स्पेसेस बन जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, स्पेसेस बन जाएंगी। और 1 2, ठीक है, इसको आप कर देती हूँ। ये हमारे पास मेमोरी में स्पेसेस बन गई, जहां हमने लिखा करेक्टर वीक डे 10 और इसका नाम क्या है, वीक डे। फिर हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, अब डिक्लेयर कर दिया था हमने, अब हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ पे भी सॉरी आएगा, ठीक है। इनिशियलाइज इस तरह करते हैं, हर करेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया, तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा एस, सेकंड पे चला जाएगा एन, फिर यू एन डी ए वाई, हर एलिमेंट के अंदर एक अलग करेक्टर होगा। और देखिए जैसे ही ये खत्म होगा तो बैक स्लैश ओ आ जाएगी 0, ठीक है, नल करेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इस तरह हम लोग इनिशियलाइज करते हैं अपने स्ट्रिंग को। सही है। एक और तरीका क्या है कि आप लोग अब देखें, यहाँ पे मेरे पास 9 की बनी हुई थी स्ट्रिंग और मैंने 6 पे ख़त्म कर दिया, तो कोई इसका मसला नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेसेस रह जाएं तो रह जाएं, इट्स ओके, ठीक है। जब आप लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखेगा कि बैक स्लैश ओ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे ये नल करेक्टर आएगा उससे पहले पहले इसको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग है, क्योंकि नल करेक्टर स्ट्रिंग को ख़त्म करता है, ठीक है। तो जहाँ तक नल करेक्टर जब तक नहीं आएगा स्ट्रिंग चलता जाएगा, जैसे ही नल करेक्टर आएगा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका भी है हमारे पास इनिशियलाइज करने के लिए स्ट्रिंग को, और एक और ये तरीका भी है कि आप लोग इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डायरेक्टली लिखते हैं इस तरह, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर संडे लिख दिया, आप डायरेक्टली इसको लिखते हैं तो आप लोग का इसी तरह ही स्टोर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जैसे ही संडे लिखा जाएगा आपका कंपाइलर को पता है कि ये स्ट्रिंग है, इसके आगे नल कैरेक्टर लगा देगा। ओके, तो देखें इस तरह होता है। 0 इंडेक्स पे अगर मैं लिखती हूँ करेक्टर, समझें इस एरे का नाम है a इज इक्वल टू हेलो, तो ये मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, उसके आगे साइज भी देना है, क्या साइज है इसका 6 क्यों है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, करेक्टर A6 इज इक्वल टू हेलो, तो मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी ए नाम की, उसके अंदर इस तरह करके हेलो लिखा जाएगा और वो अपेंड हो जाएगा नल करेक्टर से, इसको नल करेक्टर बोलते हैं। ओके, तो एक ये तरीका भी इनिशियलाइज करने का स्ट्रिंग को जो हमने बताया है, और एक और तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दें, अगर आप कोई नंबर ना लिखें कि इसका साइज 8 हो 9 हो 10 हो 3 हो 4 हो, कोई भी साइज हो, आप डायरेक्टली लिखते हैं इस तरह और इसके आगे आप लिखते हैं जो एग्जैक्टली वैल्यू आपने डालनी है, उसके अंदर जो एग्जैक्ट करेक्टर डालने हैं, तो आपका क्या होगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। इसके अंदर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और करेक्टर जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है उसके एंड में हमारे पास क्या आना होता है, नल करेक्टर, ठीक है। तो कराची लिखने के लिए हमें 7 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है, 7 इंडेक्सेस चाहिए और एक हमें चाहिए नल करेक्टर के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 8 लिख दें या फिर हम लोग ना लिखें तो ठीक है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि उसको कितनी जगह चाहिए, वो उतने ब्लॉक्स बना देगा और कराची को इधर जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको एग्जैक्टली उतनी जगह दे देगा। ठीक है, तो अगर आपके पास लिखा होगा करेक्टर सिटी, आगे इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी हो और उसके आगे एक वैल्यू दी हुई हो, तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा। तो आज हमने देखे हैं 3 तरीके जिसके थ्रू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब कि वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज कि अलग अलग इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये भी नेक्स्ट हम लोग इस तरह लिखते हैं,
इन थर्ड वे हमने देखा कि हम लोग इस तरह इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, साइज ना मेंशन करें, ऑटोमेटिकली हो जाएगा और उसको अपेंड कर देगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है ये क्या करता है, एक स्पेस देता है नल करेक्टर को और बाकी 0 से लेके जो भी आपकी पोजीशन है जितना साइज है वहां तक जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग कल आगे देखेंगे कि इसके स्ट्रिंग्स के फंक्शंस क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा किया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए इसका। ठीक है, अल्लाह हाफिज।